अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के हवाले से बात करेंगे। और इनकम इलास्टिसिटी को समझने से पहले हमें इनकम और उसके रिलेटेड जो कमोडिटीज़ हैं उसके हवाले से थोड़ी सी जो है वो समझ बूझ होनी चाहिए कि इनकम के रिस्पेक्ट से अशिया जो है उनकी कितनी टाइप्स हैं और कितनी काइंड्स हैं। अगर हम इनकम के लिहाज से अशिया की टाइप्स को देखें ना, तो इनकम से रिलेटेड जो है अशिया वो तीन तरह से जो है डिफ़ाइन की जा सकती हैं। उनकी तीन टाइप्स हैं। इनमें सबसे पहली जो कमोडिटी है उसे नॉर्मल गुड कहा जाएगा, ठीक है। उर्दू में हम इसे नॉर्मल शय कहेंगे, ठीक है। दूसरी जो हमारे पास इसमें टाइप है वो है इन्फीरियर गुड की। इनकम के लिहाज से दूसरी जो चीज़ है वो है इन्फीरियर गुड। और थर्ड हमारे पास है न्यूट्रल, ठीक है जी। तीन टाइप्स हैं। इन्फीरियर जो है इसको उर्दू के अंदर हम घटिया शय जो है वो कह सकते हैं। कुछ किताबों में इसे कम तर शय भी लिखा जाता है और नॉर्मल शय के लिए आला का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं, सुपीरियर। इंग्लिश में इसके लिए एक लफ्ज़ जो है वो सुपीरियर भी यूज़ होता है। तो हमें सबसे पहले ये पता चलना है चाहिए कि ये जो इनकम है उसके लिहाज से हम ये जो तीन टाइप्स बना रहे हैं इसका मतलब क्या है। वो तमाम चीज़ें इनकम के लिहाज से नॉर्मल तस्वर होंगी जिनका इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा, जिनकी डिमांड का इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। यानी अगर हम इनकम में इजाफ़ा करते हैं, ठीक है, और किसी चीज़ की डिमांड जो है उसके अंदर इजाफ़ा हो जाता है, तो ये एक नॉर्मल बिहेवियर है कि लोग जैसे जैसे अमीर होते हैं, लोगों के पास इनकम लेवल जो है वो बढ़ता है, तो वो अपनी जो डिमांड है उसके अंदर भी क्या करते हैं, इजाफ़ा करते चले जाते हैं। इसी तरह से अगर इनकम में कमी आए तो डिमांड जो है वो कम हो जाए, ठीक है। ये भी नॉर्मल बिहेवियर है कि लोग जो हैं जैसे जैसे गरीब होते हैं या उनका इनकम लेवल जो है वो कम होता चला जाता है, वैसे वैसे वो अपनी अशिया की जो डिमांड है उसको भी कम करते चले जाते हैं, ठीक है। अब ये जो बिहेवियर है ये नॉर्मल बिहेवियर है, सही है। इस बिहेवियर को हम क्या नाम दे रहे हैं कि ये हमारा कौन सा बिहेवियर है, नॉर्मल बिहेवियर है, ठीक हो गया जी। और अगर हम इन्फीरियर गुड की बात करें, घटिया शय की बात करें, तो घटिया शय ऐसी शय होती है कि जब आप अपने इनकम लेवल में इजाफ़ा करें तो उस चीज़ की डिमांड जो है वो कम होना शुरू हो जाए। यानी बढ़ती हुई इनकम के साथ अपनी डिमांड जो है वो कम करें, और अगर आप अपनी इनकम में कमी कर दें तो उस चीज़ की डिमांड जो है उसमें इजाफ़ा होना शुरू हो जाए। ये जो बिहेवियर है ये एबनॉर्मल बिहेवियर है, ठीक है ना। नॉर्मल से हट के अमूमी तौर पे लोग इस तरह नहीं करते कि अमीर होते चले जाएं और अशिया की डिमांड कम करें। लोग अमीर होने पे या जब उनकी परचेजिंग पावर ज़्यादा होती है, क़ुव्वत ख़रीद में इजाफ़ा होता है, तो अशिया जो है उनकी डिमांड के अंदर वो इजाफ़ा कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम जो बात कर रहे हैं इसकी मिसाल अगर एक लें, इन्फीरियर गुड जो है उसकी मिसाल क्या हो सकती है। तो इन्फीरियर गुड के अंदर सपोज़ हम जो है एक कमोडिटी ले लेते हैं जो आसानी से आपको समझ आ जाए, आलू, ठीक है। एक शख्स है, उसकी पर मंथ इनकम जो है वो है सपोज़ ₹1000, 10,000 रुपये महीना वो शख्स कमा रहा है। और 10,000 रुपये के हिसाब से, ठीक है, उसके लिए ये जो आलू है ना एक नॉर्मल चीज़ है, इसको रोज़मर्रा के अपने खानों में इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। कोई भी डिश वो घर में बनाता है तो उसके अंदर वो आलू शामिल कर देता है। उसने गोश्त बनाना है तो उसमें आलू डाल देने हैं, चावल बना रहा है उसमें आलू डाल देने हैं, ठीक है। कोई सब्ज़ी है उसमें आलू डल जाएंगे। अब अगर हम ये सपोज़ करें कि उस शख्स की इनकम जो है उसके अंदर इजाफ़ा किया जाए और इनकम बढ़कर हो जाए सपोज़ 1,00,000 रुपये, ठीक है। 10,000 से जंप लगा, इनकम जो है वो 1,00,000 पे चली गई। अब अगर इनकम के इंक्रीज़ होने से वो शख्स जो है वो आलू की डिमांड कम कर देता है, उसे लगता है कि आलू जो है अब मेरे स्टेटस के साथ मैच नहीं कर रहा, ठीक है, ये चीज़ अब मैं मज़ीद इस्तेमाल नहीं करूँगा, इसकी जगह जो है वो एक और कमोडिटी जो है, ठीक है, गोश्त समझ लें, इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। अब हर एक चीज़ के अंदर जो है ना वो इसका इस्तेमाल बढ़ा देता है, ठीक है ना जी। चावल है तो उसमें गोश्त आ रहा है, भिंडी तो उसमें गोश्त आ रहा है, आलू के साथ मतलब किसी भी जो चीज़ है उसके साथ जहाँ पे पहले आलू ऐड कर रहा था वो क्या करेगा, गोश्त इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। सो इस इनकम लेवल पे आलू क्या हो गया जी, इन्फीरियर हो गया। उसने आलू की डिमांड क्या कर दी, कम कर दी। तो ऐसी तमाम अशिया
जो लोअर इनकम लेवल पे हमारा कंज्यूमर डिमांड कर रहा हो, लेकिन जैसी उसकी इनकम में इजाफा हो वो उन चीज़ों की डिमांड को कम कर दे, ऐसी अशिया को हम क्या नाम दे रहे हैं जी? इंग्लिश के अंदर इन्हें कहा जा रहा है इन्फीरियर गुड्स, और उर्दू में इन्हें कहा जा रहा है घटिया शय। ठीक है, तो जो बात आपने याद रखनी है कि इकोनॉमिक्स में कोई भी शय अपनी क्वालिटी, अपने टेस्ट, अपने मेयार, इन चीज़ों के हवाले से घटिया नहीं कहला रही। यहाँ पर जो इन्फीरियर या घटिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है वो किसके रिस्पेक्ट से किया जा रहा है? विद रिस्पेक्ट टू इनकम। बस ये आपने याद रखना है कि जब भी हम इन्फीरियर का नाम लें तो फौरी तौर पे हर बच्चे के जहन में आना चाहिए कि इन्फीरियर से मुराद ऐसी कमोडिटी है जिसका इनकम के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। यानी इनकम बढ़ती है तो डिमांड जो उसमें कमी आ जाती है, और जब आप इनकम में कमी करते हैं तो डिमांड जो उसके अंदर क्या होता है? इजाफा हो जाता है। और ये जो है बिहेवियर कैसा है? एबनॉर्मल है। आखिरी चीज़ आ गई न्यूट्रल। इसका बिहेवियर बहुत आसान है, इनकम बढ़ाएं या कम करें, लोग न्यूट्रल अशिया जो है इनकी डिमांड के अंदर कोई फ़र्क नहीं डाल दें, डिमांड कांस्टेंट रहती है। रियल लाइफ में ऐसी बहुत सारी अशिया होती हैं जो विद रिस्पेक्ट टू इनकम न्यूट्रल होती हैं, यानी इनकम के चेंज होने से उनकी डिमांड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कुछ ऐसी बुनियादी चीज़ें हो सकती हैं जैसे नमक है, आप कम इनकम लेवल पे हैं, आप हाई इनकम लेवल पे हैं, आपने ख़ास मकदार एक महीने में नमक की इस्तेमाल करनी है, आप उसी को इस्तेमाल करेंगे, उसको आप ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते जी मेरी इनकम 10,000 से 1 लाख हो गई है, पहले हम 2 किलो नमक खाते थे, अब हम 50 किलो नमक खाएँगे। ठीक है ना, ऐसी चीज़ें जो हैं जिनकी डिमांड इनकम के चेंज होने के साथ चेंज ना हो, उन्हें क्या कहा जाता है? न्यूट्रल गुड्स कहा जाता है। अब हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इसमें हमने 2 कमोडिटीज़ का जिक्र करना है, एक नॉर्मल का और एक इन्फीरियर का। ठीक है ना जी, मसलन यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। तो पहले हमने इनकम इलास्टिसिटी पे ये बात करनी है सबसे पहले कि जिस तरीके से आपकी जो डिमांड है, ठीक है ना, हम जो पहले बात करके आए हैं, इस डिमांड पे हमने कहा जी कि ओन प्राइस, किसी भी चीज़ की अपनी प्राइस जो है वो अफेक्ट डालती है। इसको हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के नाम से सिंपली पढ़ा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कह सकते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कह सकते हैं। दूसरा कंसेप्ट इलास्टिसिटी से रिलेटेड हमने कौन सा पढ़ा जी? क्रॉस प्राइस। ठीक है ना जी, ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने पढ़ी, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने पढ़ी। तो आज हम तीसरी चीज़ जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, इनकम। ठीक है ना जी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी डिमांड पे मेनली 3 चीज़ें जो हैं वो कर रही हैं, चेंजेस लाने का बायस बन रही हैं। उस चीज़ की अपनी कीमत, इसको पढ़ेंगे तो ये सिंपल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के नाम से पढ़ा जाता है, या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, यहाँ छोटा सा पी इसके साथ लिख दिया जाता है। और अगर हम क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ते हैं तो इस ई डी के साथ छोटा सा सी लिख दिया जाता है, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। और इनकम के लिहाज से अगर हम पढ़ें तो इसके साथ जो है ना आप कोई भी नोटेशन फॉर सपोज वाई लिखते हैं या आई लिखते हैं। ठीक है, तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू इनकम हो जाएगी। हमारी बुक में वो इसकी जगह वाई इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है ना, आई इस्तेमाल नहीं कर रहा, वाई इस्तेमाल कर रहा है। तो हम भी यही करेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसके साथ अगर छोटा सा वाई लिखा हो साइड पे नोटेशन नीचे, तो ये जो है ना बनेगी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर उसने कहा जी कि नॉर्मल अशिया। ठीक है, नॉर्मल अशिया क्या है मैं पूरी डिटेल में आपको बता चुका हूँ। इनकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना नॉर्मल अशिया के लिए, ये आती है पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों आती है हमने नीचे बात कर ली है कि इनकम बढ़ती है तो इनकी डिमांड बढ़ती है, और इनकम कम होने से इनकी डिमांड जो उसमें कमी आ जाती है। ठीक है, अब जैसे एक टेबल बना हुआ है, इस टेबल की मदद से देखें तो देखें इनकम ये हमारे पास है, वाई से मुराद इनकम है, यहाँ पे क्यू से मुराद हमारी डिमांड है जो कंज्यूमर्स ने डिमांड मार्केट के अंदर करनी है। अब अगर इनकम को देखें तो पहले 10,000 इनकम थी, उस पर डिमांड आ रही थी 100 यूनिट्स की। इनकम में इजाफा हुआ, इनकम मतलब 20,000 पे चली गई और हमारी डिमांड भी बढ़ गई। ठीक है ना, तो ये वही बिहेवियर है जो अभी हम करके आए कि इनकम में इजाफा हो रहा है और डिमांड बढ़ रही है। तो ये क्या चीज़ हुई जी? नॉर्मल चीज़ हो गई। इस टेबल को नीचे से पढ़ें कि 200 यूनिट जो है इनकम लेवल 2000 पे कर रहे थे हम डिमांड, और जब इनकम लेवल कम हुआ 10,000 पे चला गया तो हमारे पास डिमांड कम होकर 100 पे आ गई। ठीक है, तो इनकम में कमी की तो डिमांड भी कम हो गई, ये नॉर्मल हो गया। अब इसके लिए क्या है कि आपने फार्मूला जो है वो याद रखना है, और फिर फार्मूले के साथ जो है आपने इसकी ये जो कैलकुलेशन है इस टेबल की मदद से वो भी करनी है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इसका फार्मूला बहुत सिंपल है। ठीक है, मैं इसको ई वाई लिखता हूँ क्योंकि बुक में ये ई वाई यहाँ पे लिख रहा है। ठीक है ना, ये फार्मूला इसका लिखा हुआ है।
फार्मूला ये है कि चेंज इन क्यू, ठीक है, यानी डिमांड कह लें, क्यू डी कह लें, ओवर चेंज इन वाई। चेंज इन वाई से मुराद चेंज इन इनकम, ठीक हो गया। और इसने यूँ लिखा है डिवाइडेड बाय क्यू बाय वाई। तो अगर हम इसको इस तरह लिख लें, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम इनटू, इस जो मतलब डिवीजन का साइन इसको ख़त्म करेंगे तो ये वाली जो टर्म है इसको उल्टा देंगे, ये आ जाएगा y डिवाइडेड बाय q। अब इस फार्मूले में आपने ये यहाँ से चीज़ें लेनी है। तो देखें चेंज इन क्यू डी से मुराद क्या है। चेंज इन क्यू डी से मुराद जो डिमांड में चेंज आ रही है, तो डिमांड देखें 100 से 200 पे गई है, इसका मतलब है प्लस 100 यहाँ पे आएगा। इनकम 10,000 से 20,000 पे गई है, इसका मतलब है प्लस 10,000 यहाँ पे आएगा, मल्टीप्लाई का साइन। इनिशियल वाई, ठीक है ना, ये जो वाई है ये इनिशियल वाई है। इनिशियल वाई थी हमारे पास 10,000 और इनिशियल डिमांड हमारे पास कितनी है 100। जब हम इनको आपस में कैंसल आउट करेंगे तो हमारे पास जो इलास्टिसिटी ऑफ इनकम है विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल गुड जो है ये क्या आ रही है 1 आ रही है। और कौन सा आ रही है जी, पॉजिटिव 1 आ रही है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है कि हमेशा नॉर्मल गुड के केस में इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। अच्छा, अब इसके बाद जो है इसमें इसने ग्रेटर देन 1 वाला भी एक मतलब वो करके हमें दिखाया है कि जब क्वांटिटी जो है वो 100 से 400 हो जाती है इनकम लेवल 10,000 से 20,000 जाने पे, तो यहाँ पे इसके बाद जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ रही है वो 3 आ रही है। ये कैलकुलेशन आप खुद करके देख लीजिएगा, कोई इशू होगा तो मैं आपको इस चीज़ के हवाले से गाइड कर दूँगा। अच्छा, उसके बाद जो है वो जो इसकी रीज़न बता रहा है और यहाँ पे नीचे उसने एक्सप्लेनेशन में दी है कि तलब की लचक बवजह आमदनी ना सिर्फ मस्बत है बल्कि ये इकाई से नॉर्मली क्या है ज़्यादा है। ये वाला जो केस है ना जहाँ इकाई से ज़्यादा आ रहा है, इकाई से ज़्यादा के लिए वो कह रहे हैं कि ये सूरत हाल अशाए तयुशात में, यानी वो चीज़ें जो लग्जरीज शुमार की जाती हैं उनके अंदर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। नॉर्मल अशिया जो होंगी, जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया हैं, उनमें इनकम इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 आएगी। अब हमारे पास दूसरा केस आ गया, यानी इन्फीरियर कमोडिटी का केस आ गया। इन्फीरियर कमोडिटी का केस के अंदर क्या होगा, हम पहले बात कर चुके हैं कि ये ऐसी अशियाँ हैं कि जिनमें अगर इनकम बढ़ाई जाए तो लोग डिमांड कम कर देते हैं, क्योंकि इनकम लेवल के साथ उसको वो मैच होता हुआ नहीं समझते और वो समझते हैं हमें इस चीज़ को कम इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर इनकम लेवल कम कर दें तो आपकी डिमांड के अंदर क्या होगा, इजाफा हो जाएगा। यहाँ इसकी मिसाल जो है उसने एक टेबल की मदद से ये समझाई है हमें। देखें कि इनकम लेवल 10,000 है और उसको बढ़ा के आपने 20,000 कर दिया, ठीक है। तो डिमांड यहाँ पर इसने यहाँ 200 लिखा हुआ है, ये बेसिकली यहाँ 50 होना चाहिए, कम होनी है ना, यहाँ 50 होगा, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। तो इनकम बड़ी है तो डिमांड में कमी आ गई, सही है। फार्मूला वही है, फार्मूला हमारे पास है इनकम इलास्टिसिटी का चेंज इन क्यू ओवर चेंज इन वाई मल्टीप्लाइड बाय वाई ओवर क्यू। तो देखें चेंज इन क्यू, क्वांटिटी में क्या चेंज आई है, माइनस की, 100 में से 50 पे पहुँचे है ना, इसका मतलब है -50 यहाँ पे आ गया। चेंज इन वाई, इनकम में 10,000 की चेंज है, वो प्लस का है क्योंकि इनकम में इजाफा हुआ है, तो इसलिए प्लस का साइन ना भी लगाएं तो चलेगा। उसके बाद इनिशियल वाई हमारे पास आ गई 10,000 और इनिशियल क्वांटिटी हमारे पास क्या आ गई 100। अब जब इसको कैंसिल आउट करेंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा और 50 और ये आ जाएगा 2, तो ये आएगा -1/2 और इसको मज़ीद डिवाइड करेंगे तो 0.5। तो इलास्टिसिटी ऑफ इनकम जो है वो आपके पास आ रही है -0.5। तो असल चीज़ देखें इसका क्या है, साइन। तो यहाँ पे साइन हमारा क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो हमने क्या कहा, नेगेटिव इलास्टिसिटी हमेशा आएगी इनकम इलास्टिसिटी किस केस में, इन्फीरियर गुड के केस में, ठीक है ना जी, ये आपने याद रखना है बस। उसके बाद जो है यहाँ नीचे उसने एक्सप्लेन भी कर दिया हुआ है, सारी कैलकुलेशन करके हमने खुद से भी कैलकुलेशन कर दिया उसने। ये चेंज इन वाई इनकम में क्या चेंज है, इनिशियल इनकम कितनी है, टोटल यहाँ लिखा हुआ है। तो आपने एक नज़र इसको देख लेना है और अगर कोई क्वेश्चन होता है तो वो आपने व्हाट्सएप पे मुझसे पता कर लेना है।